नुमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। नुमान शेख साहब, एक नाकाबिले यकीन बड़ी कार्रवाई और तीफी बट का मुबैना मुकाबला, अंडरवर्ल्ड में खौफ और राज, क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं? देखिए सलमान साहब, इस मुकाबले के बाद बहुत इबाम पाया जाता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से वाहिद मुकाबला था जो कि 109 में किसी मुलजिम की हलाकत हुई है, और जो मुलजिम मारा गया उसकी एज इतनी ज़्यादा थी जो कि 70 साल से प्लस था। उसके अलावा अगर आप सीसीडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इससे पहले पंजाब पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हम देख रहे हैं खालिद वरिया की जो पोजीशन है, जिस तरह वो इंटरपोल के साथ काम कर रहे हैं, चाहे सियालकोट के मुलजिम हो, चाहे सरगोदा के, चाहे गुजरांवाला के, तमाम मुलजमान लाहौर लाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। लाहौर ला के जो है उनको मुतलका पुलिस के हवाले किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही और है। उसकी बाकायदा सारी प्रेस रिलीज रिकॉर्ड पे मौजूद है। ऐसे ही है। तो ये कैसे पॉसिबल था कि अगर लाहौर का इतना बड़ा नाम और जो नॉमिनेटेड मुलजिम था उसको कराची लाया जाता? पहले तो ये इबाम दूर करने की जरूरत है। मियाँ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसको पहले लाहौर लाया गया। लाहौर लाने के बाद जो है वो मुकाबला, इस तरह जो भी स्टोरी बनाई गई पुलिस की जानिब से, क्योंकि माजी में जिस तरह एक इंडिया की फिल्म आई थी जिसमें एक घड़ी थी जो पहन के बंदा गायब हो जाता था, तो वो घड़ी सीसीडी के पास ही है अब। अच्छा। कि इनके सारे मुकाबले के बाद गायब हो जाते वो हैं, इधर आ गई है, और वो सारे बंदे जो है वो मार जाते हैं उसको। तो इसके बाद जो है अब सूरत हाल ये है कि फिलहाल लोग जो है वो तो अंडरग्राउंड होंगे, लेकिन देखा जाए तो तीफी बट के क्या मारने से, क्योंकि सीसीडी बनाने की एक मेन वजह ये थी कि क्राइम में बहुत कमी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या तीफी बट के मारे जाने से क्राइम में कोई कमी होगी, या वो 1.5 साल से अगर बाहर था? हाँ, यही मेरे सवाल आता है। अगले सेगमेंट में मैं यही करना चाहूंगा कि क्राइम ग्राफ हमारा कहाँ पर खड़ा है। 1.5 साल में अगर वो बाहर था तो जो कमी हुई है पुलिस के बकौल जो उनके अदादो शुमार हैं, तो वो तो इसके बाहर होते हुए हुई है। तो इसके बाद कौन सी कमी होगी? दूसरा, जिस तरह आमिर मिर्जा साहब ने कहा कि दोनों खानदानों की दुश्मनी वहीं की वहीं है। अगर यहाँ पर जो हुकूमती हैं लोग वो, या पुलिस अफसरान जो साहबका दोनों दौर के, जिन्होंने वैसे माजी में कभी सुलह भी नहीं होने दी इनकी, और इनकी दुश्मनी बढ़ने की वजह भी यही है, पुलिस ही है कि दोनों तरफ से कभी सुलह की जो कोशिश हुई उसको ख़त्म कर दिया गया। तो वो अगर अब ना हुई तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। नुमान भाई, जावेद भट्ट कत्ल केस का क्या बनता है? सुनते हैं कि अमीर मसहब की तो जमानत कंफर्म हो गई, शूटर्स की भी जमानत हो गई। क्या समझते हैं कि कैसर भट्ट और अमीर फतेह की नामजदगी की वजह से ये पर्चा या मुकदमा कमजोर हुआ? बिल्कुल, एक तो उसमें सुलह का भी आंसर है। अच्छा। जिस तरह के आमिर साहब ने बताया कि दोनों खानदानों में सुलह हो गई, तो उन्होंने खुद ही जो है वो कैसर भट्ट का नाम तो वापस ले लिया। वो तो अलग सेपरेट इशू है ना, लेकिन जो शूटर जिन्हें साबित किया गया था कि इन्होंने फायरिंग करके जावेद भट्ट को कत्ल किया, उनकी भी जमानत हो चुकी है। देखिए, जिस तरह तीफी भट्ट का मुकाबला हुआ है, अब ये सीसीडी के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जावेद भट्ट का मर्डर अभी वहीं का वहीं है। उसमें तफ्तीश के सारे जो ताने बाने हैं वो जाकर मौसम से मिलते हैं, क्योंकि बहुत जगह बयानात भी आए और उसकी बेल भी कंफर्म हो गई। तो ये अब सीसीडी के लिए एक नया इम्तिहान है कि अगर दुश्मनदारी में इस तरह के मुकाबले होंगे, क्योंकि तीफी भट्ट नाम था बलाज का ही था फिलहाल, उससे पहले तो जितने मुकदमात थे वो खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बलाज एक वो शकील भट्ट वाला मुकदमा था, इथानचरे वाला, खाली धमकियों का मुकदमा, और वो एहसन शाह के उसमें था बयान पे। एहसन शाह वैसे में बहीना मुकाबले वो मारा जा चुका है। तो अब तो ये सीसीडी के लिए ये भी इम्तिहान हो गया। तो कई लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह गोगी भट्ट जो है वो मफरूर है, और अगर उसके साथ भी इसी तरह का कोई वाकया होता है तो उसके बाद सारे इज्जत में आएंगे, फिर जो बाकी भी हैं। दुश्मनदारों को पहले मुबैना मुकाबलों में मारा जाता था, कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? देखिए, जो ये तो अब मियाँ साहब या आमिर साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मेरा अभी तक की नॉलेज है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद 109 में ये वाहिद मुलजिम है जिसको पुलिस मुकाबले में मारा गया। सही। इससे पहले वो फांसी हुई थी, ये 109 के इल्ज़ाम में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फैमिली क्या कह रही है, वो क्या करेंगे आगे, क्या होने वाला है? फैमिली तो अभी खामोश है, क्योंकि उनके दोनों बेटे जो बाहर से आए हैं वो तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी खामोश हैं। लेकिन उन्होंने कई जगह पर कई ऑप्शन डिस्कस किए हैं, क्योंकि तीफी भट्ट की पाकिस्तान पुलिस को हवालगी जब से हुई, वो इंटरपोल में बाकायदा एक तहरीर लिखी गई, बाकायदा लिख पढ़ के वहाँ से दिया गया, यहाँ से रिसीविंग हुई, वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। वो इंटरनेशनल कोर्ट
लॉ ऑफ कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना चाह रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन अभी चीज़ों को वो देख रहे हैं कि किस तरह इसको जो है परसू किया जाए। अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं की। ठीक है, तीफी बट फैमिली का सरबराह आप इस वक्त किसको समझते हैं? ये सारे भाइयों से पूछेंगे, आप किसको समझते हैं कि कोई सरबराह है? देखिए, जो उनका असर रसूख ताजिर बरादरी में था उसमें तो ख्वाजा अजहर गुलशन ही है, सही, जो कि हमें नजर भी आए हैं मीडिया पे भी लीड करते हुए। उनके बेटे कोई गद्दी वद्दी संभाल रहे हैं, कोई ऐसा मामला है? देखिए, ये सलमान, मैं ना थोड़ा सा इस चीज़ से इख्तलाफ रखता हूँ गद्दी वाली बात से। गद्दी कोई है ही नहीं थी। अगर आप दोनों खानदानों की दुश्मनी देखें ना, तो इन लोगों के जो नाम बने थे ना, वो बने थे 80-90 की दिहाई में। सही, 2000 से पहले के जब इश्तिहारी मुलजमान थे, उनका क्या बारे में कहा गया, हनीफा बाबा, भोला सुनियारा वगैरह, कि वो कभी इस अड्डे पे थे, कभी उनके पास चले गए। उसके बाद अगर आप इनकी दुश्मनदारी देखें ना, टीपू का जब कत्ल होता है उसको खुर्रम भट्ट मारता है, और खुर्रम भट्ट का ये था जो उसने अपने इल्जाम सर लिया कि इसने मेरे भाई को मरवाया था। हाँ जी, मैंने खुद किया है। उसके बाद अगर आप देखें जो बलाज का कत्ल होता है वो मुबैना तौर पर तीफी का मुलाजिम था, और वो जो 5 कत्ल आमर बोड़ा वो भी अपने पर ले लेता है, जेल में है। उसके बाद अब ये जो जवेद भट्ट का मर्डर होता है, ये भी इसका अपना ड्राइवर था आरिफ, जिसकी मदद से सारा प्लान किया गया। वो अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ, वो आरम अली अभी तक नहीं गिरफ्तार हुआ। जिस तरह पंजाब की दुश्मनियां हैं, यहाँ पर हमारे जो इलाके हैं, गुजरात, सरगोदा, गुजरांवाला, यहाँ पर तो शूटर इतने ज्यादा मौजूद हैं। तो ये किस तरह के डॉन थे जिनके पास शूटर ही कोई नहीं? भाई 7-7 लोगों को गाड़ी में मार देते हैं रास्ते में। शेखुपुरा, किला कालर वाला, गुजरात में 5-5 लोगों को, और गाड़ी को आग लगा दी उन्होंने। इस तरह के मर्डर हुए। तो ये किस तरह के डॉन थे जिनकी इतनी दुश्मनदारियां थी, और इनको बंदे मरवाने के लिए अपने बंदों का सहारा लेना पड़ा। तो इनकी गद्दी गुद्दी कोई नहीं है, ये सिर्फ एक दुश्मनदारियां जो इनकी चलती आ रही हैं, उसमें जो इन्होंने अपनी तनख्वाह के ऊपर गनमैन रखे हुए हैं। जो कोई जाता है उसको 10-10, 15-15 गनमैन नजर आ जाते हैं। अदरवाइज आप देख लें कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसने कोई प्लानिंग के तहत शूटर्स बुला के बंदे मरवाए हों। ये तो सारे के सारे जो है अपने मुलाजमों से बंदे मरवा रहे हैं। तो इसमें गद्दी का कुछ सवाल ऐसा पैदा नहीं होता। कत्लो गारत गिरी तो हुई है, चाहे वो जो आप पहले नाम ले रहे हैं खुर्रम भट्ट का, आमिर बोड़ा, ये भी तो इसी दुश्मनी में इस्तेमाल हुए ना, हमले तो किए गए, ये इस्तेमाल जरूर हुए हैं। और जिस तरह आमिर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि अभी अगर इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई कदम ना उठाया तो ये आगे चल के कत्लो गारत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, इस खानदान की दुश्मनी जो है वो बहुत से लोगों की जान ले जाएगी आगे, क्योंकि दोनों तरफ अब नौजवान सामने आ चुके हैं, दोनों तरफ पढ़े लिखे नौजवान हैं। पढ़े लिखे नौजवान, वो एक तरफ कानून का सहारा तो लेंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ किसी मौके को जाने नहीं देंगे। सही है। आमिर राना साहब है, हमारे उस्ताद है और सीनियर क्राइम रिपोर्टर है। राना साहब, ये इस वक्त माहौल क्या है लाहौर का, पंजाब का? हर तरफ खौफ के बादल मंडरा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड की क्या सूरत हाल है और ये खौफ कब तक बरकरार रहेगा? क्या क्राइम ग्राफ में इसकी वजह से कमी आई है या आने वाले वक्तों में आएगी? बहुत शुक्रिया सलमान। पहली बात तो ये है कि ये CCD जो डिपार्टमेंट बनाया गया था, उसकी जो बुनियादी वजह वो मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई थी। ठीक है। अच्छा, मुनज़्ज़म गिरोह क्या थे? रॉबरी के, हाउस रॉबरी के, रेपिस्ट और इस तरह के जो दिन दिहाड़े लूट के ले जाते थे, मज़ामत पे बंदे भी मार देते थे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि खानदानी दुश्मनी के हवाले से भी ये कोई अपना किरदार अदा करे। अच्छा, अगर माजी में देखा जाए, आपकी CIA, आपकी OCU, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, यानी खानदानी दुश्मनी के हवाले से इन्होंने अपने किरदार अदा किए हैं, सुलहें भी करवाई हैं, सुलहें भी करवाई हैं। इसमें उमर विलक साहब का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने एक रवायत पैदा की थी कि जो खानदानी दुश्मनी है उनको ख़त्म किया जाए, और जो मुनज़्ज़म गिरोह थे उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करते थे, उनके पुलिस मुकाबले भी होते थे। अच्छा, माजी में ये होता कि पुलिस मुकाबला होता था तो अदालत खुद उसकी जुडिशल इंक्वायरी मुकर्रर करती थी, क्योंकि उसका जो इस्तगासा है वो बनाया जाता था कि जवाबी फायरिंग पर मुलजमान जो है वो मारे गए हैं। पुलिस के ऊपर भी फायरिंग हुई है, जवाबी फायरिंग की, तो इसका एक पहले पुलिस की जवाबी फायरिंग होती थी, तो उसका एक इस्तगासा कोर्ट के हुक्म से ये होता था कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी के मुद्दइयों को बुलाया जाता था, अखबार इश्तार दिया जाता था। लेकिन देखिए ना, अब CCD ने मेरे ख्याल से CCD से पहले ही ये एक नया OCU में ये मुतारफ़ करवा दिया गया। एहसन शाह का ये पहला मुकाबला होता है, जो उसका हकीकी भाई एहसन शाह को छुड़ाने आता है, वो कब्रिस्तान में वो मर जाता है। ये OCU का पहला मुकाबला था, जिसमें हकीकी वारसान जो डाले जाते शामिल कर दिया गया था। CCD ने ये 500 से ज़्यादा जो पुलिस मुकाबले हुए हैं उनमें भी ऐसे ही किए हैं। अगर एक तरफ देखा जाए कि लाहौर में अगर 500 से ज़्यादा पुलिस मुकाबलों में साथी छुड़ाने आए हैं,
तो मैं समझता हूँ क्राइम ग्राफ ख़त्म नहीं हुआ, ये बढ़ गया। ये चैलेंज बन गया है इन्वेस्टिगेशन, सीसीडी और ऑपरेशन पुलिस के लिए कि 1400-1500 ऐसे इश्तिहारी मुलजमान शहर में दंदना रहे हैं जो छुड़वाने आते हैं, वो अपने साथी को मार देते हैं फिर भाग जाते हैं। अगर ये हकीकत है, अगर ये हकीकत है तो क्योंकि ये दुनिया में अगर ऐसा हमारा क्राइम सीन दिखाया जाए तो पूरा यूरोप, बरतानिया तो हम पर बड़ा हैरान होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि 1600-1700 मुलजमान आपके दंदना रहे हैं और आपने 500-600 बंदा मार दिया है। कम से कम इन्हें अपना इस्तिगासा चेंज करना चाहिए। और इस्तिगासा ये जो बना रहे हैं इसकी बनाने की वजह भी है, अब ये इस्तिगासा नहीं, ये रिपोर्ट बनाते हैं, FIR दर्ज करते हैं, FIR होती है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया 302 की FIR। 302 की FIR। अच्छा, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती राना साहब? सर ये होता है, इसकी इंक्वायरी FIA में होती है, इसकी इंक्वायरी FIA कर सकती है। अच्छा, जुडिशियल इंक्वायरी इसकी ये होगी कि अगर मदई जाना चाहे, अच्छा, मतलब कि मदइयों को जो पीछे माजी में छोटे छोटे इन्होंने गैंगस्टर मारे हैं, उनके जो इस्तगासे बनाए उनके मदई से लिखवा लिया। अच्छा, फैसलाबाद का और हाफजाबाद का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क था, शाह गैंग, बिल्कुल, उस हवाले से 5 भाई। अच्छा, उस हवाले से एक हाफजाबाद में एक पिटीशन दायर हुई थी और उसका एक बाकायदा बेंच बना था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में। उस सरबराही में ये था कि पुलिस मुकाबले में कि मेरे शोहर को मार दिया जाएगा। वो जुडिशियल इंक्वायरी, वो एक पिटीशन चल रही थी तो वो अभी बंदा जिंदा था। उसके बाद क्या होता है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये इंक्वायरी IG पंजाब को कहती हैं कि इसे देखे, ये 50 से ज़ायद ये दरख्वास्त गुजार है, इनका कुछ किया जाए। तो वो तमाम के तमाम को IG पंजाब की जानिब भिजवा दिया जाता है, भिजवा कर वो पिटीशन खारिज कर दी जाती है। जैसे ही IG पंजाब साहब के पास ये पिटीशन आती है, उसी दिन वो हाफजाबाद का जो वो मतलब मुलज़म होता है, वो उसके एक रॉबरी केस में जो जना का होता है, तो वो मार दिया जाता है। तो देखें, अगर CCD ने किसी को मारना है, अगर वो तयशुदा है, अगर तय भी ऐसे ही करते हैं कि इसकी बाकायदा तौर पर एक बैठक होती है एडिशनल IG CCD की सरबराही में, DIG, SSP, तमाम जो डिवीज़न, जिस डिवीज़न का बंदा मारना होता है, जिस शहर का बंदा मारना है, कि तमाम की तमाम कैबिनेट होती है। एडिशनल IG कहते हैं इसे क्यों मारना ज़रूरी है, ये CEM सभा से इनको अप्रूवल है, उनको हर बात उन्हें नहीं बताई जाती। जो बंदा माना ये एडिशनल IG CCD के इल्म में होता है, लेकिन तीसरी बट लेवल का। अच्छा, इसकी तरफ मैं आता हूँ। अच्छा, इसकी तरफ इसका ये एक अलग इशू है। ठीक है। अच्छा, वो बताया जाता है कि इसे क्यों मारना जरूरी है। अगर एक पैनल का एक बंदा भी कह देता है कि इसको मारना जरूरी नहीं है, तो एडिशनल IG उसके साथ एक अलग बैठक रखते हैं। अच्छा, आपने मुझे ब्रीफ करना है कि इसको मारना क्यों जरूरी नहीं है, उनकी राय जो होती है वो अलग कर दी जाती है। वो अगर ब्रीफ कर देता है कि इसके झपट्टे हैं, इसने कोई वेपन इस्तेमाल नहीं किया, 100 से ज़्यादा इसने झपट्टे मार के लोगों के मोबाइल छीने हैं, तो ये जालिम ने इसकी काउंसलिंग हो सकती है। जैसे जेल का ये पुलिस का स्लोगन है कि जुर्म जो है वो नफरत से है, इंसान से नहीं। बिल्कुल। तो इसी पॉलिसी पर उन्हें ब्रीफ किया जाता है। अच्छा, अब बात आती है कि CCD के क़याम के बाद जुर्म तो कम हुआ है, यानी आप समझ लें कि रॉबरी कम हुई है, लोगों में बहुत सारा खौफ आया है। वो आप देख रहे हैं नेफे में एक पिस्टल चलने वाला मामला है, ये बहुत सारी जब वीडियोस आती थी, बहुत सारे ऐसे मामला थे, ये कुछ थमे हैं। मगर आप डिवीजनल अगर 15 की कॉल देखते हैं तो रॉबरी की कॉल सबसे कम है। मगर ये जो नया जो वाक़या हो गया कि CCD को कहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसे ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से किया। तो सलमान साहब, मैं आपको बता दूँ कि आपके सेंट्रल पंजाब में यानी शगलगढ़, शेखुपुरा, नारोवाल में ऐसे वाक़यात हुए कि ज़ाती दुश्मनी को पुलिस से मुकाबले करवा के मारा गया। ये बड़ी मिसालें हैं माजी में। ये माजी में लाहौर की भी मिसालें हैं काफी। कुछ इलाकों के यानी बॉर्डर एरिया की ये मिसालें हैं कि जो अपने मुखालिफिन को पुलिस की मदद से मरवाया गया है। इल्जामात हैं, लेकिन इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी ये मैनेज कर लिया गया है। सही। अब देखिए, अब अगर आते हैं हम इस तरफ की ये तीफी बट के मामले की तरफ, तो तीफी बट का रेड वारंट जारी था। पिछले 1 साल से पंजाब हुकूमत को ब्रीफ किया जा रहा था कि गोगी और तीफी बट शूटर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैं मियां आबिद साहब का इस हवाले से एक पॉडकास्ट सुन रहा था। वो कह रहे थे एक हमारे ही साफी भाई जो इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक है, वो जाके वो उसका रेड वारंट जो है वो उसको खत्म करवाया उन्होंने। देखिए, करवाया वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि CCD ने दोबारा किया। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि 2-4 अरब रुपया इसमें इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की सतह पे ये पैसे गए। नीचे अफसरान ने कुछ ना कुछ किया ज़रूर होगा। ये क्योंकि इनकी दुश्मनी है, ये नुमान साहब ने बताया, मेरे बड़े सीनियर है मियाँ साहब और आमिर मिर्जा साहब,
इनका भी कहना है कि पुलिस नहीं ख़त्म करने दे रही थी। पुलिस की वजह से, हालांकि दोनों ग्रुप कहते रहे, अगर आप गोगी बांडे पिछले दिनों एक मीडिया से टॉक की, उसमें उन्होंने कहा कि हमें पुलिस ही हमारी दुश्मनी ख़त्म नहीं होने दे रही। तीसरी बात, लोगों को ये कहना है कि ये बड़े बासर थे। बासर तो इंतहाई थे। जो सेशन कोर्ट में टीपू के ऊपर उस हमने 5 अफराद मरते हैं, टीपू जख्मी होता है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बताया जाता है कि एक जज जो था उसने घर आकर टीफी के ये उसकी जो बरबरीत थी उसके ऊपर साइन किए, वो फैसला दिया। इंतहाई बासर होने के बावजूद अगर ये होता है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई रियासत को तस्वीर दिखाई जाती है, कुछ ना कुछ तो ब्रीफ किया गया। बिल्कुल उनको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा कि इन्होंने ये सारा कदम उठाया। पैसों वाला मामला जो है वो नीचे अफसरान के पास तो ज़रूर होगा, लेकिन मैं आला अफसरान या रियासत की तरफ या हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ाम ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जी टीपू ख़ानदान की तरफ से एक बड़ी रकम दी गई, मगर दूसरी तरफ ये देखें तीफी भट्ट के अगर आप बैरून मुल्क के उसके अगर वीडियो बयान देखें तो उसमें वो 50 करोड़ रुपए की वो एक इल्ज़ाम लगा रहा पुलिस अफसरान के ऊपर। जब जवेद बात साहब कत्ल होते हैं तो उनका भाई अजहर गुलशन कब्रिस्तान में मीडिया टॉक करता है तो उसका कहना है 38 करोड़ रुपया और सोना मेरे घर से, मेरे भाई के घर से उठाया जाता है। मैंने एक वीडियो बयान देखा है तीफी भट्ट तो मैं हिसाब लूंगा इसका। और वो कह रहा था मुझे मुबैना पुलिस मुकाबले में पहले भी मरवाने की कोशिश की गई है। जी, ये बिल्कुल ये उनका ये कहना था कि मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बातें तो पहले ही चल रही थी, क्योंकि दोनों खानदानों के पुलिस में अच्छे ताल्लुकात थे, छोटे लेवल पर भी थे, बड़े लेवल पर भी थे। तो ये बातें हो रही थी, हुकूमत तक, पंजाब हुकूमत तक ये बातें पहुंचाई जा रही थी और पंजाब हुकूमत ने टोटली जो इसके इख्तियारात हैं सैयद ज़फ़र चड्ढा साहब को दिए हुए हैं, CCD को ये तमाम तरह इख्तियारात हैं। और उन्हें ये कहा कि भाई हर मुकाबले के लिए पंजाब हुकूमत से ना पूछा जाए, आप फैसला करें, अगर फैसला आपका ठीक है तो आप उसको गो हेड दे दें।